चलिए इधर अब देखें कि आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। भारत की समाज, पहले हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, आध्यात्म के मामले में, विज्ञान के मामले में, है ना, खगोल शास्त्र के मामले में आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, बारह बारह मेहर का नाम, डॉक्टर में धनवंतरी का, चिकित्स सुश्रुत का नाम सुना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, प्राचीन काल की, ईसा पूर्व। तब हम लोग बहुत श्रेष्ठ हुआ करते थे, विश्व के गुरु हुआ करते। आपने सुना होगा ना, मोदी जी कहते रहते हैं हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, सुना है? तो मतलब एक समय ऐसा था कि हम लोग हर क्षेत्र में बहुत आगे हुआ करते थे। पर अचानक क्या हो गया भैया कि हम पे मुसलमानों का आक्रमण हो गया, मुसलमान राजाओं ने राज किया, हमारी धार्मिक स्थिति खराब हो गई, हमारे कॉलेजों को और हमारे स्कूलों को जला दिए गए, हमारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, गुरुकुलों को, जो हमारे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, गुरुकुल पहले कहाँ पढ़ते अपन, गुरुकुल में जाते पढ़ भाई। कृष्ण भगवान देखो घोटा करा कर चले गए, संदीपनी आश्रम में पढ़ गए, राम भगवान भी गए थे। तो गुरुकुल में हम वेद मंत्र सब कुछ सीखा करते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था सब अच्छी थी। लेकिन बीच में ना हम में कोई कुप्रथा आई थी, जैसे कि जातिवाद, हम ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य, ये सब, ये हमारे वेदों में ना था, हमारे धर्म में नहीं था। सब लोग समान हुआ करते थे, व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको वैसा वर्ण मिलता था, है ना। होशियार आदमी है तो ब्राह्मण होता था, ठीक है, लड़ने वाला है तो क्षत्रिय होता था, व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य होता था, सेवा का कार्य कर रहा था तो वो शूद्र होता था। इसमें ये कोई नहीं था कोई छोटा कोई बड़ा, सबको अपने अपने काम बटे हुए थे। स्त्री को सम्मान मिलता था, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, ऐसे हम सोचा करते थे पहले। पर अचानक क्या हो गया कि सब मुसलमानों के आक्रमण से ये सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। क्या हुआ वो? सही नहीं आ रही आवाज? तो ये दो भैया देखने को बढ़ा दी आवाज। आप देख ले भैया, आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोला ही नहीं रहा, झूठी क्या आ रही है? अरे मैं बोलेंगे तब तो क्या ना भैया आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आ रही है। तो बस यही है कि हम में जो समाज में कुछ कुप्रथाएं आ गई थी, हमारे धर्म में कुछ देखो, समय के साथ साथ चीज का मूल स्वरूप बदल जाता है। बेटा, ए मोबाइल बारी, जब मोबाइल डाला नहीं फोड़ के फेंक दो बाहर, अबयाल पढ़ा रहा हूं मैं। सो क्या होता है कि समय के साथ साथ हमारे धर्म में भी कुछ कुरीतियां आ गई, जैसे कि बलि प्रथा आ गई, है ना। ये बहुत ज्यादा कर्मकांड आ गया कि नहाने से पहले ये मंत्र और खाने से पहले ये मंत्र और इतनी विधि और ऐसा यज्ञ फलाना ढमाका, इतने बड़े, इतना बड़ा वो आयोजन होगा और मृत्युंजय का जाप होगा, सो आपकी मृत्यु टल जाएगी। 108 ब्राह्मण बुला के और 108 वेदी बना के बैठा दो, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हुएगा, काय के वजह से जाके मृत्यु आ गई यार, टालने हैं। अब तुम पूरे भारत ही अगर बैठा के मृत्युंजय जाप करवा दो, जे की आ गई, बाकी टल जाएगा, है ना। और महामृत्युंजय मंत्र जाप, कभी आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये अपना क्या है, मंत्र है। और इस मंत्र का मतलब समझते हैं, इस मंत्र को पढ़ने से हमारी मृत्यु नहीं होगी। जबकि अगर इस मंत्र का अर्थ समझा जाए तो इस मंत्र में हम मृत्यु ही तो मांग रहे हैं ईश्वर से। क्या मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप हमें इस संसार से इस तरीके से उठा लो जिस तरीके से डाली से एक पका हुआ पत्ता अपने आप टूट के बिलग हो जाता है। जब पत्ता पीला पड़ जाता है ना पत्ता, तो मतलब अगर हरा पत्ता है तो उसे तोड़ोगे तो दिक्कत आएगी, टूटेगा नहीं, खींचना पड़ेगा। लेकिन जब जो पक जाता है, पीला हो जाता है पत्ता, तो वो अपने आप ही गिर जाता है। वो जो उसका व्रंत होता है, झंझोड़ा रहता है, वह अपने आप ही उससे क्या हो जाता है, अलग। तो हमें संसार से ऐसे अलग हो जाएं, ऐसे हमको उठा लेना, ऐसे हमारी मृत्यु कर दो कि हमको जाना ही ना पड़े और हम मर जाएं। और तुम कह रहे हो मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में भी, धर्म में भी, है ना, हर में कुरीतियां आ गई। सती प्रथा, पति मर गओ, जबरदस्ती बाय मार दो, पतो ही नहीं है, नेक नेक से ब्याह हुआ तो 8 साल की मोड़ी थी, 10 साल को मोड़ा है तो पति पत्नी में जानते ही नहीं थे, उनको ब्याह कर दो, है ना। 12 साल को मोड़ा मोड़ी हैंगे बिका, चाय तक खेल रहे हैं, उचक रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गिर गए, मर गए, वो मोड़ी हो गई विधवा।
अब विधवा हो गई तो कहीं जा आदमी के संग बाढ़ दो, समझ रहे? ऐसा हो रहा हो तो सती प्रथा होती जा। हाँ भाई, अगर इतना कर्रा प्रेम हो पति पत्नी में, दोनों मैच्योर परिपक्व थे कि मैं तो अब इनके बिना रह ही नहीं पाऊंगी, और उसमें इतना सतत्व था कि वो बैठ करके पति की मृत्यु विलाप करते हुए और अपने वो 3 बार ओम का उच्चारण किया और प्राण निकाल दिए उसने खुद, इतना सामर्थ्य तो ठीक है, मान लिया। यहाँ तक मैं सती प्रथा का समर्थक हूँ। उस इतना वियोग हो गया, इतना वियोग हो गया कि अब क्या हुआ कि ये जो परंपराएं कुप्रथाएं थी, इनके विरोध में ही क्या हुआ, ये आंदोलन हुए। अब आंदोलन करने के हम देखने के कारण क्या थे, समाज, भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति उस समय क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अंधविश्वास बढ़ गए थे। अंधविश्वास तो जानती हो ना, अंधविश्वास क्या होता है ना? जैसे कि मिश्रा जी ने कह दिया, बेलपत्री पे शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका देना और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास। कहूँ शंकर भगवान तुम्हें पास करवा भी नहीं आ रहे, पढ़ोगे बेटा तो ही पास होगे, ठीक है? शंकर भगवान पे विश्वास रखो, अच्छी बात है। अपने अंदर के शिवत्व को पहचानो, अच्छी बात है। पर अगर तुम उल्टे सीधे चोचले करोगे, ढकोसले करोगे, तो ये गलत बात है भैया। छुआछूत, छुआछूत, तू मैं बड़ा, मैं ठाकुर, तू निम्न जाति का, जबकि मनुष्य मनुष्य भगवान बराबर है। सबको खून काट मिलाओ, कोई को नीलो पीलो गुलाबी तो नहीं, सबको लाल है एक जैसो, सबके हड्डा एक, सबके दिल एक जैसे, सबकी किडनी लीवर एक जैसी। पर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान ने सबको समान बनाए। ये तुम्हारे अंदर तो ये हमारी समाज में आ गई थी। भारतीय समाज जो था, उच्च लोग थे वो निम्न लोगों को क्या शोषण करते थे। सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा आ गई, जबरदस्ती मार दो, जिसका पति मर है। कन्यावत मोड़ी हो गई, को ब्याएगो को रक्षा करेगो। आज भी तुमने देखा हुआ, एक मोड़ी दो मोड़ी दोनों ठीक ठाक, तीसरी मोड़ी हो जाए ना तो सास भाऊ से बोलत नहीं है, भाऊ के इतने तान तान देते है, बेचारी बजा के थे भाऊ के भगवान जब मोड़ी मरई मरी होते को मर जाती, या मैं का मेरा मोड़ा मोड़ी भाई, इतना इतना स्ट्रेस हो जाता। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, 3-4 जे घर मोड़ियाँ हो जाएं, बे सास है, सास ससुर तो बेचारो यही कह दे चल कोई बात नहीं बेटा, अपनी भगवान दई लक्ष्मी है, लेकिन सास है खा जाते हैं। औरतें ही औरतों को शोषण करती हैं। और दूसरी बात, बस सास से मुंह खा लिया और पड़ा दंगो कि ये मोड़ी होवे में भाऊ की कतई गलती नहीं, जितनी गलती है तेरे मोड़ा ही गलती है। क्योंकि आप जानते हैं लिंग निर्धारण में पुरुष का योगदान होता है महिला का, क्योंकि महिला के पास तो दोनों गुणसूत्र एक्स होते हैं, पुरुष के पास होता है एक्स और वाई, है ना? जब एक्स से वाई मिलेगा तभी लड़का बनेगा, और एक्स से एक्स मिलेगी तो लड़की बनेगी। तो भैया कन्यावत, विधवा व्यवस्था, विधवा व्यवस्था मतलब क्या कि औरत का पति मर गया तो उसको तुम ना, तू कहूँगे तीज त्योहार में जाएगी, सफेद धोरी साड़ी पहरा दो, है ना? कोई हर्षोल्लास है, तू गुम्म में बैठी रहे, कोई श्रृंगार नहीं करेगी, मतलब बाकी जिंदगी का बना दई, नरक बना दई। भाई कोई स्त्री की इच्छा है, उसका पति मरने में क्या उसका कोई रोल है? उसकी कोई गलती है? वो मर गया तो वो उसकी जिंदगी ना जिए क्या? उसकी जिंदगी तो बची है ना, उसको, उसे तो जीने का अधिकार है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने फिरने का पूरा अधिकार है। तो पहली प्राथमिकता तो ये हो कि उस विधवा को जैसे वो संभले, उससे कहो कि आप दूसरा विवाह कर लो। हम के बस हम ठाकुर साहब हमारा ये, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी बहू दूसरे के, कितना बुरा शब्द है, बैठार दई, क्या जय कहते ना अपन, बैठार दई। अरे कहा बैठार दई, ठाड़ी कर दई, उठा दई हाथ पकड़ के, रो रही थी बैठी थी, समझ रहे हो? तो व्यवस्था ये होनी चाहिए। हाँ अगर भाई वो स्वयं की इच्छा नहीं है तो फिर उसे उसके हिसाब से जिंदगी जीने दो, है ना? पहली बात तो जैसे मान लीजिए बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं अपने घरों में, जीवन में भी होती हैं, हमारे साथ तो खुद बीत रही है। हमने अपनी जो अनुपम भाभी हैं उनसे मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था, भैया अगर हमारे पिताजी के मना करने के बाद भी कि चलो आप अगर शादी करना है तो शादी कर दो, पर चूंकि अब उनकी लव मैरिज थी तो उनका बेटा है, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इस बात को मतलब डिनाई कर दिया कि नहीं हम करेंगे ही नहीं।
तो फिर अपन ने उन्हें खुली छूट दी, पूरा जो कुछ हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार मकान बनवा दिया, पीछे का प्लाट का नाम करवा दिया, उनके नीचे का स्कूल उनको ही दे दिया मैंने कि तुम ही चलाओ, जैसे भी खुश रह सकते हो रहो। समझ रहे मेरी बात? तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आप मनुष्य को जगना चाहिए, किसी व्यक्ति के सुखों का हनन नहीं करना चाहिए। वो जी रहा है, आप उसमें सहायक बन जाओ, क्योंकि मन से, कर्म से और वचनों से इस दुनिया में किसी को आहत करोगे तो सबसे बड़ा पाप वही है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कुछ भी करो तुम, पर मन कर्म वचनों से किसी को आहत मत करना, किसी के सहायक ना बनो, नहीं बन पा रहे तो उसका विरोध मत करो, उसकी टांग मत खींचो। हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्योंकि आप मृत्यु किसी के हाथ में होती नहीं कि मैं चाहूं तो किसी की मौत रोक दूं, है ना, नहीं रोक सकता। ना मुझे किसी को मौत देने का अधिकार है, ना मुझे किसी को मौत से रोकने का अधिकार है, ये सब परमेश्वर के हाथ के काम। तो ये चीजें आ गई थी, पर्दा प्रथा आ गई थी, बहुत खतरनाक, लपेट लपाट के पैक कर देंगे औरतें नहीं को। भगवान तुमने देखा होगा कि राधा जी से रुक्मणी या सीता जी पिछोरा वो फिर रही हो। अबे अभी 5,000 की साड़ी ले ली, ऊपर से 200 रुपया को धोरो पिछोरा उड़ा दो। देखो गांव में, हालांकि अब तो शॉल ओढ़ने लगी हैं, शॉल भी ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार सब दिखता है। मुंह ढांके भाऊ नहीं भाऊ हैगी, मुंह ढांके झानो, और मुंह पूरा दिखा रहा है फिर काय ढांके, ऐसी का ताकत पड़ रही है तो ढांक देगी। इतो ना, इत एक रहना चाहिए, औरत का सर ढका होना चाहिए, है ना, यहाँ तक, ऐसा मेरा मत है। इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इतना क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही बेकार लगता है अगर कोई उगारे मूल कहूँ की बहू फिर रही हो। अरे आजकल की बहुएं तो लोअर कैफरी में फिरती हैं वहीं ससुर बैठ हुए, वहीं कैफरी में बहू फिर रही है, कैफरी पैर। ऐसी बहुओं में सावत मार दी जाए पलेटा पलेटा, उनसे के लक्षणों से हो गए ना, दवा नहीं रहे। ये थोड़ी है, मैंने क्या कहा कि भाई आजादी को मत छीनो, आजादी को मत छीनो, पर आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम समाज की नीतियां ही सब त्याग दो। भाई इतने ही कि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। अशिक्षा, बहुत ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुरीतियां विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। साथ में धार्मिक कारण क्या था कि ईसाई लोग आ गए। कौन आ गए? ईसाई। तो ये ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। 1813 में अधिनियम में ईसाई मिशनरियों का भारत में आने और यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। के द्वारा 1813 के अधिनियम माने क्या होता है? कानून। अब उन लोगों को बहला फुसला के क्या बना रहे थे? ईसाई बना रहे थे। इसी समय भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में तेजी आई, बड़ी संख्या में हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। कौन से हिंदुओं को? निम्न वर्ग के। ये परेशान थे जातिवाद से, कर्मकांड सब। अब कोई पंडित जी से कहते कि तुम बन जाओ ईसाई बन जाओ, तो पंडित जी काय बनते? कहा कि भाई वैसे मंदिर में बैठ कर रसमलाई खींच रहे थे, घी करिए, घी में मिल मिल के दे मलीदा, हाथ फेरो फिर भूखे, समझ रहे हो? तो अब बेचारे इन पर शोषण हो रहा हो तो कौन ठाकुर साहब से कहते कि तुम बन जाओ, तो वे भी ना बनते। कहा कि वे बॉस नहीं थे, वे जमींदार बने थे, वे को पैसा उगा रहे थे। तो कुल मिला के निम्न वर्ग के लोगों को दिक्कत दो। साथ में क्या हुआ? एक और चीज, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचारधारा। लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे, कोट पैंट टाई पहनने लगे और अंग्रेजों की नकल करने लगे। और अब अंग्रेजों की नकल करने लगे तो अंग्रेजन जैसे ही बनने की सोचने लगे, उनको ही धर्म अपनाने लगे। कहा कि भाई बॉस थे बटे। आज भी तुम करते हैं ना नकल? नहीं करते? जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बाने आमिर खान ने गजनी में घोंटा करा लाओ, क्या कराओ? घोंटा। तो जन आऊ तन आऊ घोंटा कराए फिर रहे हैं, इतने से कट लगवा लाओ, इतने से कट लगवा लाओ। समझ रहे हो? हम बिना सोचे समझे भी किसी की भी नकल करने लगते हैं। तो भैया पाश्चात्यकरण, इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में पहले पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कलकत्ता, मद्रास और मुंबई ये तीन क्या थी? अंग्रेजों की मेन प्रेसिडेंसी थी। ये मेन उनके क्षेत्र थे अंग्रेजन के, ठीक है। अब देखो, अब जब ये सारी व्यवस्थाएं हो गई थी तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्हें जरूरत पड़ी कि यार हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज को जो सो रहा है उसको जगाना चाहिए। इस काम में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का।
ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या प्रणेता या जनक कह सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, भारत की समाज, सोई हुई समाज को जगाने का काम किया। इनका नाम राम मोहन राय था। इन्हें बाद में अकबर दुत्ती जो उस समय के मुगल बादशाह थे, उन्होंने राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि उनकी पेंशन बढ़वाई थी इनने कहा जाके, इंग्लैंड जाके। मुगल बादशाह कोई थे भारत के बन रहा है। सुन, जैसे साक्षी बैठी है या कोई और ही बैठा है तुम में से इंग्लिश मीडियम वाले, मीडियम दिमाग से निकाल दो कर हम मुखा बैठे से पहले कहा कि मैं तुमसे बतरा रहा हूँ अपन अपनी घर की वजह से, घर बतरा था ना, ऐसे बतरा रहा हूँ। कहा कि पहले दिमाग में जो निकालो, हम पढ़ रहे हैं नहीं, हम चीजें सीख रहे हैं। तुम अब तक पढ़े और लिखे ही हो, अब अपन झाका कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने दिमाग ही खोल रहे हैं। तो दिमाग में हम कछु भी तभी सीख सकते हैं जब आपको अपनी भाषा में ज्ञान मिले, ठीक है ना। तो इसलिए मीडियम मायने नहीं रखता, ना हिंदी ना इंग्लिश, कोई मीडियम नहीं। अपनो असुनर को मीडियम है, जो अपनो घर को अपने गांव को मीडियम, अपने सीखने हैं चीजें नहीं, बस बहुत उद्देश्य से पढ़ने अपने। देखो क्या है भैया, तो ये सबसे पहले सुधारवादी आंदोलन भारत में कहाँ शुरू हुए, बंगाल में। अच्छा, बंगाल में कहा है भाई, ने दिमाग लगाओ, बंगाल में ये सब है कि भारत सबसे पहले अंग्रेजन ने कब्जा भी कौन पे करो, तो बंगाल पे। वो होता है वो कोनियम बंगाल है वो, ठीक है, जो जो पीरो पीरो बंगाल है। प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था, पर उन्हें 1765 में इलाहाबाद की संधि से क्या मिल गई थी, बंगाल बिहार की दीवानी। दीवानी माने टैक्स उगावे को अधिकार, राजस्व कर वसूलना, टैक्स उगाना, ठीक है। तो ये सबसे पहले सबसे ज्यादा अंग्रेजों का प्रभाव वहीं पड़ा, और शुरुआत भी जो है, शुरुआत भी कहां से हुई, बंगाल से। राजा राम मोहन राय ने की, इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का क्या कहते हैं अपन, अग्रदूत। क्या कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है शुरू करने वाला, है ना। अंग्रेजी मीडियम वाले ने बस दिक्कत आ सकता तो यही आ सकता, मैंने पता नहीं है प्रवर्तक माने का होता है ना। तो ये हिंदी मीडियम वाले ने ही पता नहीं है, तुम चिंता मत करो, है ना। अंग्रेज भी सोचना कि हमें का प्रवर्तक हुआ, अरे हुआ कुछ नहीं होता है, हुआ कुछ होता ही नहीं है। आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है, अब जब समझ में आई गई होगी, आधुनिक भारत का पहला महान नेता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो इनका हैप्पी बर्थडे कब पड़ता है, 22 मई को 1772 में। और बंगाल के राधानगर में हुआ थे। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा पारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। पटना जान तो कहाँ है वो, बिहार की राजधानी। और उन्होंने कुरान भी पढ़ा, सूफी रहस्यवादी काव्यों की उन्होंने जो है सूफी रहस्यवाद को भी पढ़ा। रहस्यवाद कुरान जानती हो, मुसलमानों की धार्मिक किताब है। और सूफी रहस्यवाद क्या है कि जो जो सूफी लोग होते हैं अल्लाह से प्रेम करते हैं, है ना, तो उनके क्या रहस्य है, जैसे हमारे उपनिषद है ना, दर्शन, ऐसे ही आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु सब कवियों की रचना होता था। प्लूटो अरस्तु, ये लोग यूनान के दार्शनिक हैं, फिलोसफर। कहाँ के हैं, यूनान के। ये प्लूटो है, अरस्तु है, सुकरात है। उनकी पुस्तकों का अरबी संस्करण का भी अध्ययन किया। बनारस में इन्होंने, बनारस जानते हो, बनारस काशी उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ की नगरी में संस्कृत भाषा में वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। सब पढ़ डाले। जब सब किताबें पढ़ लेते ना आदमी, तो फिर ज्ञानी हो जाते हैं। क्योंकि पूरे जीवन इस मानव सभ्यता ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है सब काय में समाहित है, ग्रंथों में ही तो है। जितने अनुभव रहे हैं, अब जैसे मैं अब मेरी से लिख दूँ बायोग्राफी, तो भैया मेरे जीवन में जो जो कुछ मैंने अनुभव किया वो लिख दूंगा। तो आने वाली पीढ़ियां जो भी होंगी वो मेरी बायोग्राफी पढ़ करके समझ सकती हैं कि जीवन में मैंने क्या क्या अनुभव किया था। तो उसे खुद अनुभव ना करके दूसरों के अनुभव से सीखने को मिल जाता है। ये काम होता है ग्रंथों का, ठीक है। वर्ष 1803 में 1814 तक उन्होंने, 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में कार्य किया। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले जब पढ़ लिख के अंग्रेजन के नौकरी शुरू कर दी। क्या कर दी, नौकरी। कौन ने, राजा राम मोहन राय।
दीवान के रूप में काम करने लगे। ठीक, समझ में आ रही बात? ए भैया जो दौरी पिछड़ वारो, क्या नाम है तेरो? राज, समझ में आ रहा हो कुछ बेटा? अपन कौन की बतरान कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो इनने अब पढ़ लिख के क्या कर दी, इन्होंने नौकरी शुरू कर दी। ठीक है, और बस अब इनको मन न लगो। जो व्यक्ति जो होते हैं ना, जो दुनिया में कुछ करके जाते हैं ना, वो हमेशा थोड़े से विरोधी स्वभाव के होते हैं, विद्रोही टाइप के लोग होते हैं। अपन जैसे कीड़ा मकोड़ा हर दिन पैदा होते हैं और हर दिन मर जाते हैं। नौकरी अपने मिल नहीं रही, और जो आदमी ने बजमाने में नौकरी छोड़ दी। ऐसे मुंह से कोई कहेगा तुम छोड़ दो मास्टरी, तो अपन नहीं छोड़ सके ना। का है कि अपन सेफ जोन में खेलते हैं। क्या हम खेलते हैं? सेफ जोन है, इससे बाहर पाँव नहीं रखेंगे। और जो व्यक्ति रिस्क लेगा नहीं, वो जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो रिस्क लेना तो पड़ता है। नौकरी छोड़ने का निर्णय मतलब सोचो ना, हल्का पड़ा निर्णय तो होगा नहीं। वर्ष 1814 उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार के प्रति समर्पित करने के लिए कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता में जाके उन्होंने जब सब कुछ देखा, उन्हें समझ में आ रहा कि लोग बाग कोई पत्थर नहीं पूज रहा है, कोई जा मंदिर है, कोई बा मंदिर है, कोई जिन की बात हम लगा है, कोई प्रथाएं आ रही हैं। तो उन्होंने इन सबको देख करके एक एक ग्रंथ लिखा। इनका एक ग्रंथ लिखा, पहला ग्रंथ, जो किस भाषा में? फारसी। जब ग्रंथ को नाम है तोहफत ये उल मुयुद्दीन। तोहफत माने तोहफा है, किसके लिए? मुयुद्दीन के लिए। मुयुद्दीन माने कौन? जो एक ईश्वर को मानते हैं। क्योंकि इसका नाम फारसी में ही है, और ये क्योंकि भाषा कौन सी है? फारसी है। एक ईश्वरवादियों को उपहार, इसका हिंदी में अर्थ है तोहफत। तोहफा किसके लिए? मुयुद्दीन। मुयुद्दीन माने कौन? एक ईश्वरवादी। कि ईश्वर एक ही है, एक ईश्वर एक ही। प्रकाशित हुआ और उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ईश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। और वास्तव में है भी। जो सत्ता होगी, परम सत्ता, वो एक ही होगी, 10-20 तो बिल्कुल नहीं होंगी, है ना? जैसे हमारे इधर 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के। अपन में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि 33 कोटि माने करोड़। 33 करोड़ नहीं होता, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, है ना? मारुत होते हैं, ऐसे अलग अलग रुद्र होते हैं। तो ऐसे 33 टाइप के देवी देवता हैं, 33 प्रकार, 33 प्रकार के। तो एकेश्वरवाद को सबका धर्म का क्या बताया? मूल। अब यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन का बनो भैया कि ये तोहफत उल मुयुद्दीन किताब कौन की है? राजा राम। अब प्रश्न यहीं से बनेगा, आपसे एग्जाम में यही तो पूछेंगे कि तोहफत उल मुयुद्दीन की लेखक कौन है भैया? राजा राम मोहन राय। और 1825 में, ये पॉइंट भी वेरी मोस्ट हो गया, 1825 में इन्होंने कलकत्ता में क्या बनाया? एक कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कौन सा कॉलेज बनाया? और तुम जा भी जानते हो कि वेदांत माने क्या होता है? उपनिषद। क्या होता है? और उपनिषद क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषदों में वेदों का निचोड़ है। क्या है? वेदों का निचोड़। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? वेदांत। अब वेदांत तुम शब्द को देखोगे तो इसमें दो शब्द हैं, एक है वेद और एक है अंत। वेदांत तो वेदों का अंत। उपनिषदों में दर्शन ग्रंथ, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, मैं कौन हूं, क्या हूं, इन प्रश्नों के जवाब देते हैं कौन? उपनिषद। तो इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब? 1825 में। वेरी मोस्ट पॉइंट हो जाता भैया। कब करी? कहाँ करी? नाम क्या है कॉलेज का? समझ में आ गई? याद रहेगा ना? चलो ठीक है। इन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की, क्योंकि ईसाई लोग हमारे धर्मों में उंगली कर रहे थे कि तुम ये ऐसे नहीं। ये इन्होंने कहा कि कर्मकांड सब धर्मों में है, चाहे ईसाई हो और चाहे इस्लाम हो और चाहे हिंदू हो, सब में कर्मकांड है। जैसे मैं ही कह रहा हूँ कि इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं भयंकर तरीके से, मूर्ति पूजा हराम है। लेकिन वे मुसलमान कोई की मजार पे जाके, कोई की कब्र पे जाके क्या चढ़ा रहे हैं? चादर, फूल चढ़ा रहे हैं। अरे भैया, हमरो फतरा ठाणो तो तुमरो फतरा आड़ो, है तो फतरा ही। अगर मूर्ति पूजना गलत है तो वो भी तो गलत है।
तो बात यह है कि कुप्रथाएं सब में, कर्मकांड सब में। और इन्होंने क्या का विरोध किया? ईसाई धर्म के कर्मकांड के लोगों, ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि ये कोई ईश्वर के अवतार नहीं है। हालांकि ईसा जो है जीसस जो है वो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते भी नहीं। वो अपने आप को क्या कहते हैं? ईश्वर का पुत्र कहते हैं। मैं कौन हूँ? ईश्वर का बेटा, है ना। पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद अपने आप को ईश्वर का दूत कहते हैं, मैसेंजर, कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है। और दुनिया में सब ऐसे ही कहते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। एक ही आदमी है वो छाती ठोकर कहता है, कौन? कृष्ण, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन अब आप यहाँ पर स्वार्थी बन सकते हो कि मतलब हमारे भगवान अकेले भगवान है और कोई के भगवान भगवान नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो देवकी के पुत्र हैं वो कृष्ण ईश्वर हैं, नहीं, वो एक मनुष्य हैं। उनके अंदर जो विद्यमान परमात्मा है वह ईश्वर है, जो हमारे घट से कभी कभी बोलता है। और परमात्मा कोई वहां नहीं है, परमात्मा यही है। जितने कृष्ण के अंदर ईश्वर थे उतने ही तुम्हारे और मेरे अंदर भी ईश्वर हैं। बस हमारे ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने सारे पर्दों को हटा दिया था और जान गए थे कि मैं ईश्वर हूं। तुम सब भी ईश्वर बन सकते हो जब चाहो तब। कैसे? कोई भी काम बिना प्रयास के होता है क्या? जानता तो मैं भी हूं, पर मैं काहे नहीं बना ईश्वर? काहे कि इतनी मेहनत को करें? भाई पहुंचो, तुम जो अपने आप तुम मोह माया से विरक्त होकर के स्वयं में अंदर खो जाओ, तुम ध्यान में घुस जाओ, तो हो सकता है तुम बन जाओ। वो बने हैं लोग, बुद्ध बने हैं, महावीर बने हैं, कृष्ण बने हैं, राम बने हैं, न जाने कितने लोग पाए। फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना करी और फिर क्या लिख दिया उन्होंने? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। कब? 1820 में। और न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए जाते। अब न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का नया वर्जन, बाइबल का नया वर्जन, न्यू टेस्टामेंट। वो मैं बताया ना, हालेलुया, हाथ रख दिया, सब के भूत भाग गए। वो वाली चीजों का इन्होंने क्या किया? बहुत जोर से खंडन किया। सही में आ रही बात मेरी? अब इन्होंने अपने समाज सुधार के कार्यक्रम को अच्छे से चलाने के लिए वेरी मोस्ट काम है ये, 1828 में ब्रह्म समाज की क्या करी? स्थापना। वेरी मोस्ट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन ने करी 1828 में? राजा राम मोहन राय ने। कौन ने? कब? कहां पर कली? कलकत्ता में। कहां पर करी है? कलकत्ता में करी है। उसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय ने की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। क्यों बनाई थी? हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को मिटाना। इन्होंने समाज सुधार व शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया कि लोग सब पढ़ें लिखें होशियार हों, कर्मकांड और ये अंधविश्वास, ये सामाजिक कुरीतियों को छोड़ दें, सती प्रथा का त्याग कर दें, है ना, बालिकाओं को ना मारें, विधवाओं का विवाह करवाएं, ठीक है, और ऊंच नीच के भेद को मिटा दें, सभी लोग साथ में मिलकर रहें, शिक्षक बने, अंधविश्वास में न पड़ें। ये इनकी बातें थी। समझ में आ रही? और इन्हीं के प्रयासों से वेरी वेरी मोस्ट, जितना ये मोस्ट है उतना ये मोस्ट पॉइंट है। तो 1829 में ये ब्रह्म समाज के या राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का क्या हो गया? निषेध। उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिंग। कौन था? गवर्नर जनरल समझते हो ना, अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सुन ली? कानून पारित करवा दिया और अब सती होना गैर कानूनी हो गया। उन्होंने ईसाई धर्म के, ये तो हमने दोबारा पॉइंट है, इन्होंने 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस के सेंसरशिप में ढील दी गई तो राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं छापी। प्रेस माने अखबार, मीडिया। पहले क्या कि प्रेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था अंग्रेजों का, कि आप कोई भी किताब पत्र वगैरह हमसे बिना ने पूछे नहीं छापोगे। जैसे ये आया, लॉर्ड हेस्टिंग ने थोड़ा सा क्या दिया? रिलैक्स किया, लोगों को कानून में ढील दी, तो इन्होंने 3 पत्रिकाएं छापी।
पहली पत्रिका है ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये इनका अखबार है, ये इनका क्या है, पत्र है, अखबार, पत्र, पेपर, याद रख लेना, ये वेरी मोस्ट है। क्योंकि सबसे पहला अगर आपसे पूछें भारत का अखबार, भारत में छपने वाला सबसे पहला अखबार था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। वो जो बंगाल गजट जो था ना भैया, ये जेम्स सिक्की ने छापा था। किसने छापा था? अब जेम्स सिक्की कौन है? अंग्रेज है, नाम समझ में आ रहा है? जेम्स सिक्की कौन है? अंग्रेज है। तो ये किस भाषा में छपा होगा? ये किस भाषा में छपा होगा? अंग्रेजी में। लेकिन ये इंपोर्टेंट क्यों किया है? क्योंकि ये भारत का प्रथम अखबार है, प्रथम पेपर है भारत का, ये याद रख लेना। सुन लिया? भारत का पहला अखबार जेम्स अगस्त एक्की ने छापा था, इंग्लिश भाषा में, बंगाल से ही, ठीक है, बंगाल गजट। अखबार का नाम क्या है? बंगाल गजट। कौन ने छापा है? जेम्स सिक्की ने। किस भाषा में? अंग्रेजी में। और ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का पहला अखबार है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो संवाद कौमुदी है, ये पहला अखबार है जो किसी भारतीय भाषा में छपा। अंग्रेजी भारतीय भाषा तो है नहीं है भैया, है का? अंग्रेजी भारत की भाषा है का? नहीं है ना, विदेश की भाषा। लेकिन बंगला तो भारत की भाषा है। बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला। तो संवाद कौमुदी एक अखबार था जो बंगाली भाषा में था, और साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक दिन आता था। अच्छा, ये तो है ही, साथ में ये भी इंपोर्टेंट है कि किसी भारतीय द्वारा छापा गया पहला अखबार, किसी भारतीय भाषा में छापा गया पहला अखबार कौन सा है? संवाद कौमुदी। 2 पॉइंट हो गए। किसी भारतीय द्वारा छापा गया और किसी भारतीय भाषा में छापा गया। और फिर दूसरा इनका अखबार था मिरात उल अखबार। ये किस भाषा में था? फारसी। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो तोहफत वाली इनकी किताब हो गई, एक प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हो गई, और 2 इनके अखबार हो गए। कौन से? संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी 28 में। 29 में रोक लगवा दी सती प्रथा पे। समझ रहे हो? मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, फालतू। और इंपोर्टेंट अगला क्या कि राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों को लेकर इंग्लैंड गए थे, और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। आपको ये तो पता है ना कि उस समय भारत के राजा कौन हुआ करते थे? मुगल बादशाह। वो मुगल बादशाह कोई थे बटन? अकबर द्वितीय। अकबर दूसरे वाले, बे अकबर नहीं, पुराने वाले जोधावारे अकबर नहीं सोच रहे, दूसरे अकबर हैं, अकबर द्वितीय हैं। तो ये जा टाइम पे ये अंग्रेजन के बेचारे इनके कठपुतली थे, अंग्रेज बन गए थे बॉस। तो अंग्रेज का देते खर्चा पानी देते नहीं, मुगल बादशाह ने कितने मित्ती रुपया में 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन है, इसमें तुम मजे करो जो कुछ करना है। अब उन्हें कम पड़ रहे थे पैसा, अधिकारी कर्मचारी ने नौकर ने सैलरी दे पैसा न मिलते, तो वो बड़ी बुरी स्थिति थी। उनके थारी बासन बिक रहे थे। कौन के? मुगलों के। ये भैया ए प्यारे लाला, तो उसे कह रहा हूं जग रहा है, सुन नहीं रहा यार, का दिक्कत का है तो आंग बैठ जा। अरे मुंह से मत के कछु नहीं है, ये तो मैं जानता हूं ना, मैं बागेश्वर बारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कम नहीं हूं। तू सोच रहा हो तो पर्चा बना दे, तुम पूरा बनवा लिया बेहाल, सब लिख दे। अरे भैया दादा मेरे, मुंह से ही मैं जाता ना कि तुम मन लड़, ये तो बता। जब हम क्लास में कहीं जाते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने आप को कंट्रोल करके सुने। तभी, जब तक व्यक्ति कोई अच्छा श्रोता नहीं बनेगा तब तक वह अपने जीवन में कुछ नई चीजें नहीं सीख पाएगा। पहले अच्छा श्रोता बनो। तो भाई क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि भाई साहब अकबर द्वितीय आप जाओ इंग्लैंड और हमारी नेक पेंशन बढ़वा दो, महारानी से कह दियो कि हमरे खर्चा पानी नहीं चल रहे इतने से पैसन में। तो जे गए थे को राम मोहन राय, और वे वहां से पेंशन बढ़वा के ले आए। तो ये अकबर द्वितीय हो गए खुश। उनने कही साहब हमरे राजा तो तुम ही हो। क्या कह रही कि हमरे राजा तो तुम ही हो। समझ गए? याद कर लेना। 1833 में इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। गए होंगे घूमबे तो भाई मर गए। हिंदू परंपरा के अनुसार इनका यह दाह संस्कार कर दिया गया, इनको जला दिया गया, कहानी हो जाती है खत्म। लेकिन इन्होंने दोबारा जो ब्रह्म समाज बनाई थी उसकी थोड़ी सी बात करने के लिए,
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह पुरोहित अनुष्ठान और बलि आदि के खिलाफ थे, है ना। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। शास्त्र पढ़ो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। यह सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करते थे। कौन? ब्रह्म समाज। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक मन बुद्धि ये सुधार व्यवहारो आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद, क्या, क्यों, कैसे, तर्कवाद मतलब क्या है? क्या है, क्यों है, कैसे है, ये प्रश्न पूछना। और प्रबोधन मतलब क्या होता है? अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में वृद्धि करना, बोध हो जाए, समझ जाए जी जन। और कहते हैं हमरे तो आंखें खोल दें का मतलब क्या होगा? हमें बोध होगा, प्रबोध होगा, ज्ञान होगा, जानकारी मिल गई, हम जानने लगे। पहले हम कछु और सोचते, अब हम कछु और सोचने लगे का होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में भी योगदान दिया। जब लोग समझ गए कि यार हम तो ये हैं वो हैं, तो फिर तो ये भी समझने लगे कि अंग्रेज बाहर ही हैं, इन्हें भगाओ, इनकी गुलामी मत करो का समझे। जब आदमी होशियार होगा, वह सूद बैठी के जी अंग्रेज तो बाहर के हैं, हमरे मजे ले रहे हैं, हमारे पैसा हमें गुलाम बना, हमसे नौकरी करवा रहे हैं, तो इन्हें भगाओ जहां से। तो राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी क्या मिला? बल मिला, लोग प्रेरित हुए। यह वर्ष 1886 में दो भागों में विभाजित हो गया। कौन? ये मर गए को राजा राम मोहन राय, उनने ही बनाई थी ब्रह्म समाज। तो वे मर गए, तो उनके बाद में क्या हो गया कि उनके जो शिष्य थे ना, उनने ब्रह्म समाज के दो हिस्सा कर दिए। अब वेरी इंपोर्टेंट है, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन। कौन सो? भारतीय ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के पापा जी ये थे द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर के देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर के फिर अपने रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत। ठीक है, ये याद कर लेना, अच्छे से इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ब्रह्म समाज संस्थापक राजाराम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज ये बाद में बनी थी, इंपोर्टेंट नहीं अलग थी, लेकिन आनंद मोहन बोस या उनके सहयोगी, आनंद मोहन बसु या उनके सहयोगी थे। लेकिन ये तीन बहुत इंपोर्टेंट है भैया, ये पूछते हैं पेपर में, हम हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ये मत भूलना, ये तो ब्रह्म समाज तुम नहीं भूलोगे, वो तो आपको याद रहेगा राजा राम मोहन राय। आप गड्ढे बड्ढे करोगे तो इन दोनों में करोगे, है ना, इसलिए इनको याद रख लेना। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे प्रार्थना समाज और राम महादेव रानडे, गोविंद रानडे।